चलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर जिसका मास m, रेडियस r और लेंथ l है। इस सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें इस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना है। ध्यान से देखें, ये एक्सिस जो है वो वन ऑफ द फ्लैट सरफेस से पास हो रहा है। अब बात ये आती है कि सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमने ऑलरेडी पहले देखा था, और आपको शायद याद हो मैंने ये भी बोला था कि वो सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होता है जो डिस्क का होता है। लेकिन आपको ये भी याद होना चाहिए कि वो किस एक्सिस के अबाउट था, वो इस एक्सिस के अबाउट था। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आया था, mr²/2। लेकिन अभी हमने अपना एक्सिस चेंज कर दिया, और ये हम जानते हैं जैसे हम अपना एक्सिस चेंज कर देंगे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चलिए अप्रोच देखते हैं कि क्या लगाएं कि सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैलकुलेट कर पाए। एक बात बताएं कि एक सॉलिड सिलेंडर के लिए हमें क्या एलिमेंट लेना चाहिए। एलिमेंट ऐसा लें कि उन एलिमेंट्स को जोड़ने पर ये पूरा का पूरा एक सॉलिड सिलेंडर बनके तैयार हो जाए। बिल्कुल सही बात, सॉलिड सिलेंडर के केस में हमारा एलिमेंट एक सर्कुलर डिस्क होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं हमने क्या किया। यहां से x डिस्टेंस की दूरी पर एक सर्कुलर डिस्क कंसिडर करी। ध्यान से देखिएगा, एक सर्कुलर डिस्क कंसिडर की, और हम ये कहते हैं कि इस सर्कुलर डिस्क का जो विड्थ है ना, वो विड्थ कितना है, सपोज dx है, और इस सर्कुलर डिस्क का जो मास है वो है सपोज dm। अब हम क्या करेंगे, इस गिवन सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करें, और फिर इस तरीके की यहां पे बहुत सारी डिस्क होंगी तो हर डिस्क का कैलकुलेट करते जाएं और सबका क्या कर दें, समेशन। मतलब सिंपल सी बात है, अगर हमें इस गिवन डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट पता चल जाए तो उस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करके हम बहुत आसानी से इस पूरे गिवन सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक बात बताएं, ये डिस्क इस तरीके से मैंने यहां पर एक एक्सिस बनाई, यहां पर ये एक्सिस इस तरीके से बनाई है कि इस एक्सिस के पैरेलल है, और आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक्सिस इस गिवन एलिमेंट के सेंटर से पास कर रही है और उसके प्लेन में है। तो इस एक्सिस के अबाउट अगर इसका मास dm है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ध्यान से देखें, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा dm r²/4। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा कि एक सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट जो सेंटर से पास करे और प्लेन में हो। ध्यान से सुने, सेंटर से पास करे और प्लेन में हो। ये वाली जो एक्सिस है वो इस गिवन एलिमेंट के प्लेन में है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखेंगे, dm r²/4। लेकिन हमें इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो अब क्या करना चाहिए, वी विल यूज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और हम ये जानते हैं कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम सभी टाइप की बॉडीज के लिए वैलिड है, चाहे वो 2 डायमेंशनल हो चाहे वो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो। तो जरा ध्यान से देखें, अगर हम इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट लिखना चाहते हैं तो वैल्यू सपोज हमने बोला कि di है। क्या है, di। तो di का वैल्यू लिखेंगे, जरा ध्यान से देखते जाएं, dm r²/4, दिस इज द ICOM, प्लस ये डिस्टेंस कितना है, x। पैरेलल एक्सिस थ्योरम से इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं dm × x²। यहां पर हमने क्या यूज किया है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज किया है। दिस इज द ICOM प्लस md²। मतलब ये हमारे पास इस गिवन एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट आ चुका है। अब अगर हमें dm का वैल्यू पता चल जाए तो शायद हम इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करके अपने रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। चलिए dm का वैल्यू निकालते हैं, वही जो हम पहले भी अप्रोच यूज कर चुके हैं, यूनिटरी मेथड। एक बात बताएं, इस पूरे सॉलिड सिलेंडर का टोटल वॉल्यूम क्या होगा। मैंने क्या क्वेश्चन बोला, इस पूरे सिलेंडर का टोटल वॉल्यूम क्या होगा, वो हम लिखेंगे क्या, πr² × L।
मतलब हम ये कह सकते हैं अगर इतना वॉल्यूम है तो इसका मास है m। तो मैं आपसे ये कहूं कि अगर मेरा वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है तो बताओ उसका मास क्या होगा। मतलब मैं यहां से बोल सकता हूं अगर वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, यूनिटरी मेथड सिंपल सा, तो उसका मास होगा m डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय l। दिस इज व्हाट मास पर यूनिट वॉल्यूम। लेकिन हमें यहां पे जिसका मास कैलकुलेट करना है उसका वॉल्यूम बताएं क्या होगा। उसका आपको रेडियस दिखाई दे रहा है r है, लेकिन उसकी जो लेंथ है या हम बोल सकते हैं उसकी जो विड्थ है वो विड्थ कितनी है, dx है। तो ध्यान से देखें, हमें यहां पे कैलकुलेट करनी है dm की वैल्यू। तो dm बराबर लिखेंगे मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये है मास कितने का, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का। दिस इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ अ गिवन एलिमेंट। बताएं इस एलिमेंट का वॉल्यूम क्या लिखेंगे, जरा ध्यान से देखें। एलिमेंट का वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर इंटू dx। ये कैसे लिखा समझ में आया। जो आपने एलिमेंट लिया है वो आपकी डिस्क है जिसका रेडियस r है और जिसकी विड्थ dx है। तो पाई आर स्क्वायर एरिया हो गया और dx उसकी थिकनेस हो गया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट होता है और यहाँ पे dm की वैल्यू आपके पास आती है क्या, m बाय एल इंटू डी एक्स। बस हमारे पास dm की वैल्यू आ चुकी है। एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आएगा। तो ध्यान से देखें, dm की वैल्यू बताएं क्या लिखेंगे, m बाय एल इंटू डी एक्स इंटू प्लस m बाय एल इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। इस एक्सप्रेशन को हमें करना है इंटीग्रेटेड। dx को पीछे लिख लेते हैं, इसको एक साथ लिख देते हैं, तो ये आपके लिए हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब जब हम इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो एक बात बताएं, जब आप यहां से लेकर के यहां तक सारी डिस्क को कवर कर रहे हैं तो सबका रेडियस तो सेम है, लेकिन सबकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी अलग अलग है। तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि यहां पे r जो है वो तो कांस्टेंट रहने वाला है। तो जब इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ गया इंटीग्रल, और यहां पे एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रल। लिमिट कहां से कहां तक लगाएं, जरा ध्यान से देखें, x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, x वेरी कर रहा है 0 टू l, मतलब इंटीग्रेट करेंगे 0 टू l। तो यहां पर ही आपका एक्सप्रेशन बनेगा m आर स्क्वायर बाय 4, l से l कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस m l स्क्वायर बाय 3। जरा ध्यान से देखें, एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट किया तो वो कितना है, एक्स क्यूब बाय 3, लिमिट लगाया l से 0, तो यहां पे एक्सप्रेशन आपका बना है क्या, एम एल स्क्वायर बाय 3। उसी तरीके से यहां पे इस गिवन एक्सप्रेशन में जब आप dx को इंटीग्रेट करेंगे तो dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x, और x में लिमिट लगाया l, तो l से l क्या हो गया, कैंसिल आउट। मतलब फाइनल हमारे पास ये रिजल्ट आया, एम आर स्क्वायर बाय 4 प्लस एम एल स्क्वायर बाय 3। चलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, अभी हमारा क्वेश्चन कुछ खास है। इस समय हमने एक r/2 रेडियस का डिस्क एक r रेडियस के डिस्क में से कट करके बाहर निकाल दिया है। मतलब हमारा ये शेप कुछ इस तरीके का है। हमने इस टाइप के प्रॉब्लम सेंटर ऑफ मास में देखे हैं, जहां पर हम क्या किया करते थे कि किसी भी गिवन डिस्क में से कोई भी गिवन एलिमेंट कट करके बाहर निकाल देते थे और फिर हमसे पूछा जाता था कि बताएं कि सेंटर ऑफ मास फाइनली कहां होगा। अभी हमारे पास क्वेश्चन कुछ वैसा ही है, लेकिन यहां पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमारे पास इस समय एक r रेडियस की डिस्क में से एक r/2 रेडियस की डिस्क को कट करके बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद जो भी आपके पास ये रिमेनिंग मास बचा हुआ है वो आपको m दिया हुआ है। और अब आपसे बोला जा रहा है कि इस गिवन बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट बताएं। ध्यान से देखना, कौन सी एक्सिस है, जो सेंटर से पास हो रहा है। कहां से, सेंटर से पास हो रहा है और प्लेन के परपेंडिकुलर है। मतलब इस एक्सिस के अबाउट हमें इस गिवन बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। क्या अप्रोच लगाएं।
हमें एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो पता है, लेकिन हमें इस तरह की किसी पर्टिकुलर शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता। तो हम यहां पे ये अप्रोच लगा सकते हैं कि सपोज अगर मुझे पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट पता चल जाए और जो पोर्शन हमने कट करके निकाला है उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें इस एक्सिस के अबाउट पता चल जाए, फिर हम क्या करें, पूरे डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, कि पूरे डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से अगर इस गिवन डिस्क को जिसे हमने कट करके बाहर निकाला है उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचे हुए रिमेनिंग पोर्शन का आ जाएगा। मतलब मुझे जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आई जो मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं इज इक्वल टू I1। ये I1 क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, कंप्लीट डिस्क का, माइनस I2। ये I2 क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, जिस पोर्शन को आपने कट करके निकाला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कटिंग पोर्शन। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करें ना, तो पहले पूरे डिस्क का भी इसी एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करेंगे और जिस पोर्शन को आपने कट करके निकाल दिया है ना उसका भी इसी एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करें। मतलब हर इंडिविजुअल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले सेम एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट कर लें, उसी के बाद सब्ट्रैक्ट करें। यहां पे जो I1 है ना वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट है, और यहां पे जो I2 है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस गिवन पोर्शन का भी इसी एक्सिस के अबाउट है। मतलब यहां से अगर I1 और I2 की वैल्यू पता चल गई तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो जरा देखते हैं, मान लेते हैं कि जिस पोर्शन को आपने कट करके बाहर निकाला है उसका मास है m'। ये मास कैसे कैलकुलेट करें, वही यूनिटरी मेथड, जो मास है वो फॉर अ गिवन डिस्क किसके प्रोपोर्शनल होगा, एरिया के प्रोपोर्शनल रहेगा। तो हम यहां पे ये लिख सकते हैं m' अपॉन m इज इक्वल टू पाई r/2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाय 4। पाई से पाई कैंसिल आउट और ये वैल्यू यहां से आपकी r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट कितनी आती है, 1/3। मतलब हम यहां पर ये बोल सकते हैं कि m' का जो वैल्यू है वो आया हमारा m/3। नाउ व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द डिस्क। टोटल मास ऑफ अ डिस्क की बात करें तो टोटल मास होगा m प्लस m'। तो जरा ध्यान से देखना, अब मैं यहां पर I1 का वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहा हूं। अगर मुझे I1 का वैल्यू लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से देखें, m प्लस m', दिस इज द टोटल मास ऑफ अ डिस्क r स्क्वायर बाय 2, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी एक कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या हुआ करता था, mr स्क्वायर बाय 2, वेयर m इज द टोटल मास। इस समय टोटल मास क्या है, m' की वैल्यू यहां से अगर इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें m/3 तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा 4m/3 इंटू r स्क्वायर बाय 2। बढ़िया, I1 की वैल्यू आ चुकी है। अब अगला स्टेप क्या है, हमें यहां पर I2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। I2 मतलब इस गिवन डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। एक बात बताएं, क्या इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट मैं लिख सकता हूं? जरा ध्यान से देखना, इस एक्सिस के अबाउट आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखेंगे, इसका मास m r स्क्वायर, लेकिन इसका रेडियस r नहीं है, इसका रेडियस कितना है, r/2, m r स्क्वायर बाय 2। ध्यान से देखना, ये क्या लिखा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पोर्शन का इस एक्सिस के अबाउट, लेकिन ये अभी I2 नहीं आया है, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि I2 वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इस गिवन एक्सिस के अबाउट है। तो अब क्या करें, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के हम इसके अबाउट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इस एक्सप्रेशन में यहां पर हम लिखेंगे m' इंटू r/2 का होल स्क्वायर, और m' का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है। यहां से m' का वैल्यू इस एक्सप्रेशन में हम यहां पे क्या पुट कर सकते हैं, m' की जगह यहां क्या रख सकते हैं, m/3।
उसी तरीके से इस एक्सप्रेशन में m डैश की वैल्यू हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, m/3। अभी इस एक्सप्रेशन को देखते हैं, सॉल्व करने पर ये क्या बन रहा है आपका, mr², दिस इज द 4 and 4 into 2, this is 8 into 3, 24 प्लस ये बनेगा आपका mr²/12। इसको सॉल्व किया जाए तो 24 और ऊपर एक्सप्रेशन आपका क्या बन जाएगा, 3mr², मतलब ये वैल्यू आती है आपकी कितनी, mr²/8। I2 पता है, I1 पता है, अब तो कुछ बचा ही नहीं, सिर्फ I1 में से I2 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो जरा देख लेते हैं यहाँ पर I की वैल्यू क्या आती है, I1 माइनस I2। यहाँ पर हम I1 की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कि कितनी आ रही थी, 2mr²/3। तो हम यहाँ पे एक्सप्रेशन में वैल्यू लिखेंगे 2mr²/3 माइनस ऑफ mr² डिवाइडेड बाय 8। इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखते हैं रिजल्ट क्या आएगा। यहाँ पर सॉल्व करने पर ये वैल्यू आपकी आती है 13mr²। तो ये था क्वेश्चन जिसमें हमने किसी भी गिवन सिमेट्रिकल बॉडी में से एक पोर्शन कट करके बाहर निकाल दिया और फिर हमसे पूछा गया कि बताएं रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमने कॉन्सेप्ट क्या लगाया, हमने सबसे पहले पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट किया, फिर हमने जिस पोर्शन को कट कर दिया है यहां से उसका भी इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया और फिर उसके बाद I1 में से पूरे डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से इस गिवन डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सब्ट्रैक्ट कर दिया। और जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग पोर्शन जो कि हमें इस गिवन क्वेश्चन में पूछा गया है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आ जाएगा। आपने यहाँ पे एक बात और ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पे जो मासेस हैं वो भी हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो m मास है वो सिर्फ और सिर्फ इस रिमेनिंग पोर्शन का ही दिया हुआ है। तो अभी तक हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन के काफ़ी सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। देखिए नोट नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, अमंग द गिवन पैरेलल एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी मिनिमम अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। मतलब अगर आपको बहुत सारी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, शर्त यह है कि वो सारी एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए, तो उसमें बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट मिनिमम होगा जो एक्सिस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। बहुत आसान बात है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम के स्टेटमेंट से भी ये समझ में आता है कि किसी भी गिवन पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम एक्सप्रेशन लिखते हैं ICOM प्लस md²। तो हम यहां से देख पा रहे हैं कि किसी भी गिवन पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा ही आएगा एज कंपेयर टू उस एक्सिस के अबाउट जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। जैसे कि ध्यान से देखना, ये आपके पास एक आर्बिट्रेरी शेप का बॉडी है और इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर है। इस एक्सिस के अबाउट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सपोज I2। ये एक एक्सिस जिसके अबाउट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस d दिया हुआ है, और इस एक्सिस के अबाउट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I3 है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको इस समय 2d दिया हुआ है। अब मैं आपसे ये पूछूं कि बताएं इसमें सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी, I1, I2 और I3 में? तो ऑब्वियस है उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा आएगा जो इसके पैरेलल है। तो मैं यहाँ पे अगर ऑर्डर लिखूंगा तो सबसे ज्यादा I3, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा I1, एंड फिर उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा I2। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम किस एक्सिस के अबाउट आ रहा है, उस एक्सिस के अबाउट जो बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। तो वही सिंपल सी बात। अब इसी पे एक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसी भी एक बॉडी का क्वेश्चन पढ़ें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस इज गिवन एज। एक बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है वो ये दिया हुआ है, और फिर हमसे पूछा गया कि ये बताएं कि एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का क्या होगा। तो हम एक बात जानते हैं कि यहां पर I की वैल्यू
मिनिमम होगी अगर वो एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास हुआ, क्योंकि फॉर अ गिवन पैरेलल एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम उस एक्सिस के अबाउट होगा जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि जहां भी आई मिनिमम होगा वहां पर मिनिमा की अगर हम कंडीशन लगाएं तो di/dx की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ये हम बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं कि एट अ टाइम ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा dy/dx की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो अगर इस एक्सप्रेशन को हम यहाँ डिफरेंशिएट करें तो ध्यान से देखना, एक्सप्रेशन में हम क्या लिखेंगे, 4x - 4 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू आई 1। मतलब इस बात की गारंटी है कि इस गिवन बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया x बराबर 1 के अबाउट मिनिमम होगा। और खास बात यह है कि ये x जो है ना वही सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट भी होना चाहिए। चलिए यहां पर एक और टर्म समझते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब क्या है, ध्यान से सुना। जैसे कि सपोज हमारे पास ये कोई भी कॉन्टिन्यूअस आर्बिट्रेरी शेप का बॉडी है जिसका मास m है और इस एक्सिस के अबाउट इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। रेडियस ऑफ गायरेशन एक डिस्टेंस है। कौन सा डिस्टेंस, वो ध्यान से सुने। अगर इस पूरे के पूरे मास को मैं किसी एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करूं, मतलब इस पूरे मास को कन्वर्ट करके मैं अगर एक कोई पॉइंट पार्टिकल बना दूं, तो उस पॉइंट पार्टिकल को एक्सिस से कितनी दूरी पर रखें कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही आए जो इस पूरी बॉडी का आ रहा है। ध्यान से सुनना, मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है k, तो इस पॉइंट पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट मैं क्या लिखूंगा, mk²। ये k रेडियस ऑफ गायरेशन हो जाएगा अगर ये वैल्यू इस एक्सिस के अबाउट जो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसके बराबर हो। मतलब हम ये कह सकते हैं यहां से k का वैल्यू निकल के आया स्क्वायर रूट ऑफ I डिवाइडेड बाय m, वेयर k इज व्हाट, दिस इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। मतलब कि किसी भी कॉन्टिन्यूअस बॉडी को उस गिवन एक्सिस से कितना दूर जाके मास को कॉन्सेंट्रेट करें कि बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही आए जो पहले आ रहा था। तो वो जो डिस्टेंस है जहां पे जाके पूरे मास को कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो कभी कभी क्या होता है क्वेश्चंस में, रेदर देन टू आस्क अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे विल आस्क यू अबाउट द रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, सिंपल सा पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें और उसको टोटल मास से डिवाइड करके उसका स्क्वायर रूट कर लें। जरा देखते हैं इस पे एक क्वेश्चन। जैसे कि सपोज हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है। क्या है, सॉलिड स्फीयर। इस सॉलिड स्फीयर का मास m है और रेडियस r है, और हमसे ये बोला गया कि बताएं इस सॉलिड स्फीयर का रेडियस ऑफ गायरेशन इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा। क्या पूछा गया है, फाइंड द रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट दिस एक्सिस। तो अप्रोच वही है, रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है तो पहले आई कैलकुलेट करेंगे। आई इज व्हाट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या हम इस एक्सिस के अबाउट आई कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। हम ये जानते हैं कि एक सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट जो सेंटर ऑफ मास से पास करेगा और इसके पैरेलल होगा। बताएं इस एक्सिस के अबाउट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप क्या लिखेंगे, 2/5 mr²। अगर हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के, ये डिस्टेंस हमें भी पता है, ये डिस्टेंस कितना है, r, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के क्या हम इस एक्सिस के अबाउट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल कर पाएंगे। तो जरा ध्यान से देखें, क्या लिखें, I इक्वल्स टू ICOM, ICOM इज व्हाट, 2/5 mr² प्लस md²। यहां से इसे सॉल्व करने पर यह वैल्यू आपकी आती है कितना, 7/5 mr²। ये आ गया I। लेकिन क्वेश्चन में हमसे आई नहीं पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि इस एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन बताएं। तो रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ,
I, the value of I is 7/5 mr² divided by what? m से m cancel out, तो यहां पर ये वैल्यू आती है r इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7/5। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि इस एक्सिस से अगर इतने डिस्टेंस पर इस पूरे मास को पॉइंट पार्टिकल बना के कॉन्सेंट्रेट कर दें, मतलब एक पॉइंट पार्टिकल सेम मास का इतने डिस्टेंस पर अगर रख दिया जाए तो बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई भी चेंज नहीं आएगा, और इसी टर्म को हम यहां पर क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ गायरेशन।